खुदावन तेरा शुक्र, तेरा नाम सब नामों से आला है। जहां पर तेरा नाम लिया जाता है वहां पर तेरा तख्त लगता है, और जहां तेरा तख्त लगता है, ओ माय गॉड, वहां पर माफोकल फितरत काम होते हैं। वहां कमजोर जोर पाते, बीमार शिफा पाते, दिल की मुरादें पूरी होती। वहां पर लानतें जाती रहती, तारीकियां जाती रहती, शयातीन थरथराता हुआ भाग जाता है, जादूगरी के जोर टूट जाते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, तो अपने लोगों के दरमियान उतरा है, तूने अपने लोगों को विजिट किया है। तू जिंदा है, इसीलिए अपने लोगों के दरमियान मौजूद हो जाता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज फिर अपने लोगों से हम कलाम हो। तू जानता है मैं कम इल्म हूं, तू जानता है मैं बेवजूद हूं, मेरी नादानियां, मेरी खताएं तुझसे ढकी छुपी नहीं है। अपने कलाम के लिए अपने लोगों के साथ खुद बोल, ताकि कोई झोली यहां से खाली ना जाए। आज से लेकर आए मुरादे पाकर मैं अपने आप को नीचे और खुदाम देख तुझे ऊंचा और सर बुलंद करता हूं। मैं घटूं और तू बढ़े, तेरा नाम इज्जत और जलाल पर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मिलकर कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए पाकरू को जोरदार तालियों में वेलकम कीजिए। बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। कितने लोगों ने वर्शिप के सेशन में बरकत हासिल की है? दोनों हाथों को लहराइए। और पूरी क्वायर के लिए, पास्टर साहबान के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग की बात है। खुदा ने हाउस ऑफ प्रेयर में जबरदस्त वर्शिपर्स रखे हैं जो खुदा के तख्त को यहां पर लगा देते हैं। हालेलुया। और जब खुदा का तख्त लगता है तो फिर खुदा का कलाम भी और ज्यादा मौसर होकर खुदा के लोगों की जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी दुआ है कि खुदा इन सरजिंदों को और ज्यादा कसरत से बरकत दे। पिछली दफा जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली कि मैं कलाम मुकद्दस की मुनादी करूं, तो एक आयत पर हमने गौर किया था, ब्याह शादी करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। वो मियाँ और बीवी से वो मैसेज डायरेक्ट लिंक करता था। आज हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। खुदा ने मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में इस बोझ को रखा है कि आज मैं भाइयों के लिए, वो भाई जिनको खुदा ने वालिद बनने का फजल दिया है, जो बाप है, जो फादर्स हैं, उनके लिए आज कलाम मुकद्दस में से चंद बातें हम सीखेंगे। और फिर खुदा ने चाहा तो इसके बाद बहनों के लिए भी खुदा क्या बाइबल मुकद्दस में हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, इस तरफ भी बढ़ेंगे। सो खुदा ने अगर पूरी बाइबल का मुतालिया करें, स्टडी करें, खुदा ने अपने आप को एक बाप के तौर पर बाइबल मुकद्दस में रिवील किया है, जाहिर किया है। ऐसा बाप जो कामिल बाप है, जो परफेक्ट फादर है। वो अपने बच्चों की, मैं जो उसका बच्चा हूं, मैं उसका बेटा हूं, आप उसकी बेटियां हैं, आप उसके बेटे हैं। वो अपने बच्चों को हर एरिया में लीड करता है, हर एरिया में गाइड करता है, हर एरिया में प्रोटेक्ट करता है, हर एरिया में जिंदगी के अनॉइंट करता है। जब हम उसे पुकारते हैं, वो हमारी जिंदगी को रोल मॉडल जिंदगी बना देता है। हालेलुया।
इसी तौर पर खुदा ने जमीन पर मुझे और आपको भी ईमानदार जानकर औलाद बख्शी है, ताकि हम जिस तरह की नेचर खुदा में है, जो सिफात खुदा में है, उन सिफात को अपने सामने रखते हुए अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कर सकें। हालेलुया। सो हम लोग कामिल तो नहीं है जैसा हमारा आसमानी बाप कामिल है, तो भी हम कोशिश करते हैं कि खुदा की सिफात को मद्देनजर रखते हुए अपने खानदान की हर एरिया में हम हेल्प कर सकें, उनको ग्रो करने की, उनको डेवलप करने की कोशिश कर सकें। सो आज हम चंद बातें सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से कि एक बाप के पास कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज एक बाप के पास होंगी तो वो अपने खानदान को, अपने रिश्तेदारों में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर, अपने मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल खानदान के तौर पर सामने लेकर आ सकता है। हालेलुया। सो पहली सिफ्त जो एक बाप में होनी चाहिए, मैंने खुदा से सीखी है। खुदा बाप है और वो अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करता है। क्या करता है? खुदा अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इट मींस खुदा पूरी दुनिया से जिसको उसने अपनी शबीह पर बनाया है, उनसे क्या रखता है? मोहब्बत रखता है। हम खुदा के बच्चे हैं, खुदा हमसे प्यार करता है, हमें भी अपने बच्चों के साथ प्यार करना है। हालेलुया। और पहला यूहन्ना, उसमें लिखा हुआ है, जो मोहब्बत नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हमने अपने बच्चों को प्यार करना है, उनको अपने करीब लेकर आना है, उनसे मोहब्बत करनी है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग अपने बच्चों को उस तरह प्यार मोहब्बत नहीं करते जिस तरह के बाइबल मुकद्दस का खुदा हमें कहता है कि अपने बच्चों से मोहब्बत करो। आमीन। सो हमें अपने बच्चों से प्यार करना है। एक रेफरेंस पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस 6 बाब की 4 आयत में लिखा है, और आए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। खुदावंद की तरफ से मोहब्बत के साथ तरबियत नसीहत दे दे कर उनकी क्या करनी है? परवरिश करनी है, उनको ट्रेन करना है, उनको एजुकेट करना है। मोहब्बत के साथ अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि कलाम के मुताबिक मोहब्बत के साथ उनकी क्या करो? ट्रेनिंग करो। मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक जोड़ा था, खुदा ने उनको तीन बच्चे दिए और वो उन 3 बच्चों के साथ बड़े खुश थे। उनके साथ वो अपनी जिंदगी में बड़े मसरूफ थे। और खुदा ने ऐसा किया कि खुदा ने उनको एक और बेबी दे दिया। वो इस बेबी के साथ, इस बच्चे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो जब बच्चा इस दुनिया में आया, वो मां और बाप दोनों उस बच्चे के साथ नफरत करना शुरू हो गए, उसको गुस्सा दिलाना शुरू हो गए, उसको टीज करना शुरू हो गए। कोई भी रिश्तेदार उनके घर में आता, वो किसी भी महफिल में वो चले जाते, वो रिश्तेदारों को बताते, हम 3 बच्चों के साथ बड़े खुश थे,
लेकिन ये जो चौथा बच्चा हमारे घर में है, ये अनवांटेड किड है। हम इसको लेना नहीं चाहते थे, ये जबरदस्ती हमारे घर में आ गया है। इस बात से उस बच्चे की बड़ी दिल आजारी होती थी। वो कहता था, ये कैसे मेरे मां बाप, मैं इनके घर में पैदा हुआ हूं, ये हर महफिल में, हर जगह पर मुझे बेइज्जत करते रहते हैं, हर जगह पर मुझे डिग्रेड करते रहते हैं, हर जगह पर मुझे गुस्सा दिलाते रहते हैं। टाइम गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उस बच्चे के पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो बच्चा बड़ा हो गया और उस बच्चे ने इतनी तरक्की कर ली कि वो एक बड़ा एक शख्स बन गया। एक दिन उसकी सालगिरह है और उससे पूछा जाता है कि आज तुम्हारी सालगिरह है, तुम अपनी जिंदगी का वो हैप्पीएस्ट डे मुझे बताओ जिस दिन तुम सबसे ज्यादा खुश हुए। उस बच्चे ने फौरन कहा, मैं उस दिन सबसे ज्यादा खुश हुआ जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई। सबका मुंह खुले का खुला रह गया। वो कहते हैं, ये कैसी बात, ये तो बड़ी सैड बात। उस बच्चे ने कहा, मैं हर जगह पर अपनी बेइज्जती फील करता था। मेरी रिस्पेक्ट, मेरे पेरेंट्स को चाहिए था मुझे प्यार करते, मुझे अपने गले से लगाते, मुझे अपनी बाहों में रखते। जिस दिन से उनकी डेथ हुई है, अब मुझे कोई भी बेइज्जत करने वाला नहीं है। एक बात जो मैंने इस स्टोरी से सीखी वो ये बात है कि मुझे अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देनी है। उनकी एज कुछ भी हो, उनका लेवल कुछ भी हो, उनका जेंडर कुछ भी हो, मुझे उनको रिस्पेक्ट देनी है और मुझे उनको जैसा खुदा मुझसे प्यार करता है वैसा ही मुझे भी अपने बेटे और बेटियों से सेम प्यार करना है। हालेलुया। समटाइम्स हम ऐसा नहीं करते। मैं अपने बच्चों की परवरिश इस तौर पर कर रहा हूं जैसा मुकद्दस पतरस रसूल कहता है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, तुम शाही कहनों का फिरका हो, तुम एक मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब सुबह उठते हैं हम अपने दिल पर हाथ रख के कहते हैं, आई लव माई रिस्पेक्ट। क्या कहते हैं? आई लव माई रिस्पेक्ट। जिस तरह मुझे अपनी इज्जत प्यारी है उसी तरह मेरे 2 साल के बच्चे को भी अपनी इज्जत प्यारी है। वो चाहता है कि जिस तरह मैं अपने फादर को मदर को रिस्पेक्ट दे रहा हूं, सिमिलरली मुझे भी रिस्पॉन्स के तौर पर रिस्पेक्ट और मोहब्बत मिले। हालेलुया। हम बाज़ औक़ात अपने बच्चों को बड़ा बुरा भला कहते हैं, इवन हम उनको गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। प्लीज डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। वो सारी दुनिया के बगैर गुजारा कर लेगा, अपने मां बाप के बगैर गुजारा नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को मोहब्बत नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो आपको देखना भी नहीं चाहेगा। वो कहेगा मैं किथे आके फंस गया वहां। सो पहली बात, आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दें। दूसरी बात, बहुत से लोग अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये एशियाई जमीन है, यहां पर हम लड़कों को ज्यादा इज्जत देते हैं और लड़कियों, अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसको हम कम इज्जत देते हैं, उसको हम कम प्यार करते हैं, उसकी हम कम सेलिब्रेशन करते हैं, उसकी हम कम खुशी मनाते हैं। बाइबल मुकद्दस का खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। वो अपने बच्चों को, खा मर्द हो खा औरत हो, सबको बराबर प्यार करता है। मैंने बाइबल मुकद्दस में से ढूंढना शुरू किया कि ये क्या प्रॉब्लम है, तो मेरी नजर इसहाक
और रिबका पर पड़ी। मैंने देखा कि इसहाक भी अपने बेटे ईसाऊ को ज्यादा प्यार करता है, उसने उसको अपना फेवरेट बच्चा बना रखा है, और इसी तौर पर उसकी वाइफ ने याकूब को अपना फेवरेट बच्चा बना रखा है। आज यही प्रॉब्लम हमारे दरमियान भी है। मां बाप अपना फेवरेट बच्चा बना लेते हैं और उसको प्यार करते हैं। इसी तौर पर याकूब नबी की जिंदगी में भी उसने यूसुफ को अपना फेवरेट बच्चा बनाया, उससे ज्यादा मोहब्बत की, और नतीजे के तौर पर उसका नुकसान क्या हुआ? बकाया जितने भी बच्चे हैं उस फेवरेट बच्चे से नफरत करना शुरू हो जाते हैं। उनके दिल में जेलसी, हसद आना शुरू हो जाता है। डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को इक्वल प्यार करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का खुदा बेटे और बेटियों को इक्वल, बराबर प्यार करता है। बराबरी का दर्श दें। कोई भी काम करना है उसमें अपने बच्चों को इक्वल राइट दें। बिल्कुल एक जैसा प्यार, एक जैसी दर्द, एक जैसी मोहब्बत आप अपने बच्चों को दें, और इसका फायदा क्या होगा? आपके बच्चे एक दूसरे के साथ भी मोहब्बत और प्यार करना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, फेवरेटिज्म करेंगे, आपकी नस्लों के दरमियान बिगाड़ आना शुरू हो जाएगा। वो एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं। याकूब ईसाऊ से दूर चला गया, लंबी जुदाइयां हैं। इसी तौर पर यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारना चाहा, इवन इसी फेवरेटिज्म की वजह से उसको कत्ल भी करना चाहा। मेरे बहनों और भाइयों, अपने बच्चों को इक्वल ट्रीट कीजिए। मुझे एक और कहानी याद आती है। एक जोड़ा था और खुदा ने उनको 3 बेटियां दी। कितनी बेटियां दी? 3 बेटियां दी। और वो चाहते थे कि अब हमें खुदा बेटा दे। लेकिन जब खुदा ने उनको ब्लेस किया, खुदा की मर्जी फिर अगेन यही थी कि वो बेटी को कंसीव करते थे और उन्होंने बेटी को पैदा किया। और इस वक्त वो जो बाप था वो ये कहता था, अगर अब बेटी पैदा हुई तो मैंने उस बेटी को अपने घर में नहीं रखना, मैं उसको बाहर किसी को दे दूंगा। और हुआ क्या, वो जब बच्ची पैदा हुई तो उसके बाप ने ये ठान लिया कि आज मैं इस बच्ची को किसी को दे दूंगा, मैं इस बच्ची को बाहर फुटपाथ पे रख दूंगा। वो वक्त गुजरा, दिन गुजरे, उसने कहा कि आज मैं इसको बिल्कुल जब रात होगी तो इसको फुटपाथ पे रखूंगा। उसकी मां ने दुआएं करना शुरू कर दी कि ये मेरी बेटी है, इसको मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो। वो रोज कोई ना कोई बहाना पड़ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बेटी को बिलाकर रख आया, और जब उसने देखा कि सारी रात भी गुजर गई, उस बच्ची को किसी ने नहीं उठाया, तो वो सुबह को उसकी मां गई और उस बच्ची को जो सारी रात दुआएं कर रही थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, दोबारा अपने घर में ले आई। दिन गुजरे, उन 3 बड़ी बेटियों की बिलाकर डेथ हो गई। अब वो बच्ची बड़ी है और खुदा ने उसी जोड़े को 3 बेटे भी दे दिए और वो बच्चे बड़े होना शुरू हो गए। अब वो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं अब हमारे पास 1 बेटी है और 3 बेटे हैं, अब हम बहुत खुश हैं। हुआ क्या, जब वो बच्चे जवान हो गए तो वो बच्चों की शादियां हो गई, लेकिन उस बेटी ने ये कहा कि मैं हमेशा अपने मां बाप की खिदमत करूंगी, मैं पूरी उम्र शादी नहीं करूंगी। हालेलुया। बेटे शादी करके अपने अपने घर की तरफ चले गए, लेकिन उस बुजुर्ग बाप को जिसने अपनी बेटी के साथ नफरत की, उसी रद्द की हुई बेटी ने आखिरी सांस तक उसकी सेवा की। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहनों और भाइयों, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को
बराबर प्यार करें। ये खुदा की मर्जी है, वो हमें बेटा दे या हमें बेटी दे, खुशी के साथ खुदा की मर्जी को रिसीव किया करें। मेरे जब 2 बच्चे स्कूल गोइंग हुए तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। तीसरा बच्चा मैंने स्कूल में दाखिल करवाना था, तो मुझे यह लगा कि शायद अब मैं तीसरे बच्चे की फीस अफोर्ड ना कर पाऊं। मैंने टीचर से कहा, प्रिंसिपल से कहा, मुझे कुछ डिस्काउंट दिया जाए। उसने कहा डिस्काउंट कोई नहीं मिलना, अगर करवाना है तो करवाओ, नहीं तो किसी और स्कूल में इस तीसरे बच्चे को आप दाखिल करवाओ। तो मैं बाप था, मेरे लिए बड़ा ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो पास्टर मौसम साहब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक ही तरह की एजुकेशन मिलेगी, एक ही तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। मैंने दुआ करना शुरू की, खुदा तो मेरे हालात को और ज्यादा बेहतर कर दे, खुदा मेरे हालात को और ज्यादा बेहतर कर दे। और खुदा का शुक्र है, खुदा ने फाइनेंशियली तौर पर भी ब्लेस किया, और उसी महंगे स्कूल में 3 नहीं बल्कि 4 बच्चे मेरे पढ़ने जाते हैं। हालेलुया। और मैंने कहा ये कल को मुझे कहेंगे 2 को उधर आपने पढ़ाया है और 2 को आपने उधर पढ़ाया है, आपने हमें गलत ट्रीट किया है, आपने फेवरेटिज्म किया है। सानू महंगे स्कूल च ते दूसरियां नु ओना नु सस्ते स्कूल च। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं। खुदा के हुजूर मैंने दुआ करना शुरू की। वो खुदा जो नामुमकिनात का खुदा है, उसने मेरी और मेरी बीवी की दुआ को सुना, और खुदा के फजल से ये 4 बच्चे अब इक्वल ग्रूम हो रहे हैं। हालेलुया। और मैं इनको इस तरह से ग्रूम कर रहा हूं, ये आम बच्चे नहीं हैं, ये फ्यूचर के चर्च लीडर्स हैं, ये आम बच्चे नहीं हैं। खुदा ने इनसे बड़ा बिजनेस लेना है, ये आम बच्चे नहीं हैं। खुदा ने इनको बड़ी कामयाबी देनी है, ये आम बच्चे नहीं हैं, क्योंकि बर्रे के खून से खरीदे हुए बच्चे हैं। हालेलुया। आप अपने बच्चों को इक्वल ट्रीट करें, किसी को इंफीरियर और किसी को सुपीरियर ना जाने। अगली बात, समटाइम्स हम बिजी हो जाते हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए। वो बच्चे जो सबसे कीमती असासा हैं, सबसे कीमती उनकी चीज, उनकी दौलत इस दुनिया में है, उनके लिए टाइम नहीं है। अपने बच्चों को बराबर का टाइम दें। मुझे पता नहीं आज स्टोरीज क्यों याद आ रही है, एक और मुझे स्टोरी याद आ गई है। एक बाप था, वो बड़ा मसरूफ था, वो अपने मुल्क में भी जाता, दूसरे मुल्कों में भी जाता। तो उसका एक छोटा सा बेटा था, 3-4 साल का बेटा था। वो जब भी बेटा उसके पास आता, वो कहता बाप मेरे साथ खेलो। वो जब भी उसके पास जाता, बाप मेरे साथ प्यार करो। तो बाप ने लैपटॉप पकड़ा होता, बाप जल्दी जल्दी से कभी इस मीटिंग में जा रहा है और कभी उस मीटिंग में जा रहा है, बाप के पास टाइम नहीं है। एक दिन बच्चे ने अपने प्यो बिठा ही लिया, बाबा जी आप इधर आए, मुझे आपका 1 घंटा चाहिए। तो वो बाप अपने बेटे को कहता है 1 घंटे में तो मैं 1000 रुपया कमा लेता हूं। वो बच्चे को एक प्लान आता है, वो कहता है अच्छा 1000 रुपये कमा लेता, आज मैंने अपने बाप का 1 घंटा अपने लिए जरूर ही लेना है। वो जल्दी से जाता है और देखता है उसके पास 500 रुपया पॉकेट मनी जमा होती है। वो अपने बाप को कहता है कि मुझे 500 रुपया जरा उधार दे दें, मैं आपको दे दूंगा। भाई तू की करना है 500 रुपया, मैं बताता हूं। खैर वो अपने बाप से 500 रुपीज ले लेता है और उसके पास 1000 रुपया हो जाता है। वो 1000 अपने बाप को देता है और वो कहता बाप मुझे 1 घंटा जरा दे दें अपना। हालेलुया। हमारे बच्चों को एक बाप होने के नाते हमारे टाइम की जरूरत है। उनकी एज ना गुजर जाए, उनका ये दौर ना चला जाए। आज हम बिजी हैं, बिजनेस भी है, मिनिस्ट्रीज भी हैं, सारा कुछ है। अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दीजिए, उनको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एजुकेट कीजिए, अपने बच्चों को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तालीम देना शुरू कीजिए। अदरवाइज
दूसरे लोग जो बाहर से हैं, जो मुआशरे से हैं, वो उनको अपने जैसा बना लेंगे। बेशतर के वो अपने जैसा बनाएं, उनको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु जैसा बनाना शुरू कर दें। हालेलुया। और ये कब होगा? जब माँ और बाप अपने बच्चों को टाइम देना शुरू कर देंगे। खुदा जब उसने आदम और हवा को बनाया तो रोज ठंडे वक्तों में अपने बच्चों के साथ वो टाइम गुजारने आता था। मुझे इस बात ने बड़ी तकवीत दी। मैं कहता था क्या बात है यार। और उनकी जिंदगी में नाफरमानी कब आई? जब वो खुदा की हजूरी में नहीं थे। जब तक आपके बच्चे आपकी सुपरविजन में हैं, आपकी आंखों के सामने हैं, आपकी मॉनिटरिंग में हैं, वो नाफरमानी से बहुत दूर रहेंगे। जैसे ही आपकी आंखें अपने बच्चों से हटी नहीं है, मुमकिन है अबलीस आपके बच्चों को नाफरमानियां और बुरा माहौल, बुरी सोसाइटी आपके बच्चों को अपनी लपेट में ले ले। डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों को टाइम दें और उनको एजुकेट करें जिस तरह बाइबल मुकद्दस ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है। कुछ लोग अब बैरूने मुल्क रहते हैं, ठीक है, आप उनको टेक्नोलॉजी का दौर है, आप उनको वीडियो कॉल के जरिए से, आप उनको फोन कॉल के जरिए से आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि हमारे लीडर पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। उनके बच्चे अमेरिका में और वो खुद यहां पर महीनों के महीने भी रहते हैं, तो भी वो डेली अपने बच्चों को वीडियो कॉल के जरिए से, फोन कॉल के जरिए से उनकी खैरवाफियत पूछते हैं। ये है एक रिस्पॉन्सिबल बाप, ये है एक जिम्मेदार बाप। सो इसी तौर पर आपको जरूर चाहिए कि अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें। ऐसा नहीं है कि हम उठे, नाश्ता किया और बच्चों को बाहर गली में, बाहर ग्राउंड में भेज दिया कि अब जब तुझे अगली बार भूख लगेगी तो फिर ही तू अंदर आना, या जब तूने सोना होगा तो फिर ही आना। आपके बच्चे खराब हो जाएंगे। आप अपनी कौमों को ट्रेन कर रहे हैं, आप अपनी नस्लों को, आप अपने खानदानों को ट्रेन कर रहे हैं। अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट ना करें, बल्कि टाइम देकर उनको मसीह जैसा बना लें। चौथी बात यह है कि आप अपने बच्चों को फ्रंट फुट से लीड करें। क्या करें? फ्रंट फुट से लीड करें। बहुत से बाप देखे हैं मैंने, बहुत से लोग हैं, घर टीवी लगाया होता है, संडे सर्विस हो रही होती है और बच्चों को कहते हैं जाओ जाओ जाओ, चर्च लग गया है, जाओ, मैं जरा मूवी देख ला, मैं जरा ड्रामा देख ला। आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानेंगे। आप अपने बच्चों को जितनी मर्जी नसीहत कर लें, वो काम नहीं करेंगे। आपके बच्चे वो काम करेंगे जो वो अपने बाप को और अपनी मां को करता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बाप को चाहिए फ्रंट फुट से लीड करे। जब उसके बच्चे उठें, उठने से पहले ज़बूरों की आवाज, गीतों की आवाज, बाइबल रीडिंग की आवाज आपके बच्चों के कानों में जानी चाहिए। आपके मैसेजेस की आवाज उनके कानों में जानी चाहिए। वो अपनी आंखों को खोलें और देखें कि उसका बाप घुटनों के बल हुआ है, उसकी मां के आंसू जारी हैं। वो अनॉइंटिंग, वो मसा आपकी औलादों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे नहीं है कि मैं खुद ताश की ढेरी पे बैठा हूं और मैं अपने बेटे को, बेटियों को कहूं कि जाओ जुमेरात दी मीटिंग हो गई है शुरू, ते जाके गीत गाओ, ते बच्चा अगली ढेरी ते जाके बह जाएगा। ऐसा नहीं है। फादर इज अ रियल हीरो ऑफ द हाउस। वो अपने घर का हीरो है। जैसा बाप करेगा वैसे ही उसके बच्चे करेंगे। जो काम बाप करेगा वैसे ही बच्चे करेंगे। ते बाप सिर्फ जे नसीहतां देंदा रहेगा, अमल कोई नहीं करेगा, ते ओदा असर उसर कोई नहीं जे होना। ऐसा ही है। प्रेज गॉड। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज अपने बच्चों को फ्रंट फुट से लीड करें। कैसे लीड करें? जिस तरह यशुआ ने कहा, रही मेरी और मेरे घराने की बात, मैं तो जिंदा खुदा की प्रस्तुति करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह की,
यीशु मसीह की। इस तरह से मैंने अपने बच्चों को लीड करना है। रही मेरी और मेरे घराने की बात, भावें कोई दरबारां ते जाए, भावें कोई जादूगरां दे पिछे जाए, भावें कोई पीरां दे फकीरां दे पिछे जाए, मेरी बीवी की, मेरे बच्चों की बात रही, मैं तो जिंदा खुदा की इबादत करूंगा। हालेलुया। अपने बच्चों को लीड करें। माएं लीड करती हैं। अगर 4 बच्चे हैं, हो सकता है किसी एक नूं मना के चर्च च लै, लेकिन जो प्यो लीड करता है, वो सोटी फड़ लेंदा ते सारियां नूं अंदर लैके अंदर चर्च दे। हालेलुया। बाप का इन्फ्लुएंस डिफरेंट है। प्लीज आप आगे लगें और अपने बच्चों को टाइम पर गिरजा घर लेकर आएं। आपकी नस्लें बदलना शुरू हो जाएंगी। अगली बात, जिस तरह आसमानी बाप हमारी करेक्शन करता है, उसी तरह एक बाप की भी यह फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां कहीं उसकी बेटी, उसका बेटा गड़बड़ करे, जहां कहीं जिगजैग होना चाहे, फौरन उसकी करेक्शन की जाए, उसी लम्हा उसकी दुरुस्तगी की जाए। और इमसाल की किताब में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। वो बूढ़ा होकर भी चिट्टियां वाला नाल भी उस राह तो नहीं हटेगा। कहीं भी अगर बच्चे, बेटी, बेटा नजर आए, उसको इग्नोर ना करें, फौरन उसको एड्रेस करें। अगर आप देखते हैं कहीं उसकी जिंदगी में कोई कड़वा बीज बो दिया गया है, उस बीज को फौरन निकालें। कहीं ऐसा ना हो कि वो बड़ा हो जाए, वो फलदार दरख्त बन जाए और आपकी आने वाली नस्लों को वो एक बीज खराब कर दे। मेरे अजीजों, अपने बच्चों की जरूर दुरुस्तगी करें। यूना ने जब खुदा की नाफरमानी की, खुदा ने उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम भेजी। 3 दिन वो मछली के पेट में रहा। और इस तौर पर इब्रानियों का मुसन्नफ यह लिखता है, खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसे तंबीह करता है, और जिसे अपना बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। खुदा अगर हमें कोड़े लगाता है, हमारी जिंदगी में सख्तियां, मुश्किलें हमारी जिंदगी में ला देता है, तो हम पर भी फर्ज है। इमसाल की किताब पढ़ें, जबरदस्त किताब है। अपने बच्चों की ट्रेनिंग कैसे करनी है। बाप को और मां को छड़ी का इस्तेमाल करने की भी इजाजत है अगर जरूरत पड़े। वैसे मेरा एक्सपीरियंस, अगर आप मोहब्बत के साथ अपने बच्चों को एजुकेट और ट्रेन करेंगे तो उनकी जिंदगियां एक खूबसूरत गुलाब का फूल बन जाएंगी। हालेलुया। जिसकी महक से पूरा जमाना रोशन और महक जाएगा, खुशबू लेगा। इसी तौर पर मेरे बहनों और भाइयों, अपने बच्चों की जरूर आप करेक्शन कीजिए ताकि कोई कड़वा बीज उनकी जिंदगी में ना बो दिया जाए। आखिरी बात करके खत्म करना चाहूंगा, जिस तरह हमारा आसमानी बाप हमें मुआफ करता है, सिमिलरली हम पर भी फर्ज है कि बेटी या बेटा अगर गलती करके उसको एक्सेप्ट करके, उसको मानकर बाप के पास, मां के पास वो अगर माफी का तलबगार होता है, तो बाप और मां को खुले दिल से अपने बच्चों को माफ भी करना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं सख्त दिल होकर बैठे हैं, बच्चों को आक कर दिया है। ऐ मेरे बच्चों वास्ते दुआ करो, ऐ मेरी गल नहीं मानदा, ऐ मेरे कहे ते नहीं चलदी, ऐ बहुत ढीठ है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ग्राउंडिंग बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं की हुंदी, जिसकी वजह से हमें यह भुगतना पड़ता है कि फिर हमारे बच्चे नाफरमान हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा, अगर आपकी बेटी, अगर आपका बेटा आपसे मुआफी का तलबगार है, तो लूका की अंजील उसका 15वां बाब पढ़ें। जिस तरह मुशरफ बेटे को उसके बाप ने खुले बाजुओं के साथ, खुले दिल के साथ उसको मुआफ किया,
आप भी अपनी बेटी को, अपने बेटे को, और वो लोग जो माफी के तलबगार हैं उनको आज ही माफ करें। यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में बहुत सी बरकतें आना शुरू हो जाए। क्या कहा यीशु ने? ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आइए अपने कदमों पर खड़े हों, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ फादर, हमारे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, हम अपनी कुव्वत से, ताकत से इन बच्चों को रिसीव नहीं कर सकते। खुदा ही हमें औलाद देता है, वही हमारी जिंदगी में फजल जारी करता है और हम साहबे औलाद हो जाते हैं। हमें हमारे बच्चे माँ और बाप कहना शुरू कर देते हैं, और जब वो माँ बाप कहते हैं हमारी जिंदगी में बड़ी जिम्मेदारियां भी आयद हो जाती हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह आसमानी बाप हमारी बड़ी से बड़ी बदकारी को बख्शता है, हमारी नापाकी को हमसे दूर करता है, अपने बच्चों को माफ कीजिए, उनको चांस दीजिए, उनको अपने गले से लगाइए, उनको नई पोशाक पहनाइए, उनके पांव में नई जूती, उनके हाथ में नई रिंग जो कि इख्तियार का निशान है, उनको दीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। वो आपका प्राउड बन जाएंगे, वो आपके मुस्तकबिल को रोशन कर देंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मिलकर दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, यीशु के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू हमारा शाफी है, तू तबीबे आजम है, तुझसे मांगने से हमें शिफा मिलती है। शिफा देना तेरी फितरत और लेना तेरे बच्चों का हक है। हाँ खुदावंद, देख यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तेरे हजूर, तेरे खुदाम के साथ मिलकर इन बेटे और बेटियों के लिए अपील करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर किस्म की बीमारियां जाती रहे, यीशु के नाम से कैंसर के अमराज जाते रहे, यीशु के नाम से हेपेटाइटिस ए बी सी जाती रहे, यीशु के नाम से ब्लड शुगर के, ब्लड प्रेशर के अमराज जाते रहे, यीशु के नाम से खुदा अंदर सोलियां डिसअपियर हो जाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा आंखों के प्रॉब्लम जाते रहें, यीशु मसीह नासरी के नाम से कानों का बहरापन जाता रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम से दिल के अमराज यीशु के नाम से जाते रहें, यीशु मसीह नासरी के नाम से कोविड-19 से तेरे लोग मुकम्मल तौर पर निजात पाएं। जितने खुदा देख बीमार लोग हैं, यीशु के नाम से डिवाइन हीलिंग उनके लिए हम मिलकर चाहते हैं। इसी तौर पर खुदावंद जितने बे औलाद जोड़े हैं, यीशु के नाम से उनको औलाद दे ताकि उनके दिल शाद हों, उनके घरों में खुदा शुक्र गुजारियां हों, उनकी जिंदगी में मौजज़ा हो और उनको माँ और बाप बनने का फजल दे। जितने खुदा देख बेरोजगार हैं, यीशु के नाम से उनको खुदा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे, अच्छे सैलरी पैकेज दे, अच्छा एनवायरनमेंट दे, अच्छे कोलीग्स दे, अच्छा इमीडिएट बॉस दे, ताकि खुदावंद इनके घरों में वाफर मिकदार में रुपया पैसा हो। इनके किचन मट्टी पर तेरी बरकत चाहते हैं। बंद कारोबार यीशु मसीह नासरी के नाम से खुल जाएं, जादूगरी के जोर यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाएं, मियां बीवी की नाचाकी यीशु के नाम से जाती रहे, औलाद की नाफरमानी यीशु के नाम से जाती रहे। माँ और बाप को हिकमत दे ताकि अपनी आने वाली नस्लों की लायक तौर पर तालीम और तरबियत कर सकें। यीशु के नाम से दिल की ख्वाहिशात पूरी होती चली जाएं। यीशु के नाम से रिश्तों में जो रुकावटें हैं वो जाती रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा वो वीज़े जो कैंसिल हो चुके हैं, जो रुके हुए हैं, जो रिजेक्ट हो चुके हैं, यीशु के नाम से वो भी अप्रूव होते चले जाएं। खुदा कोई यहाँ पर कमजोर थका हारा हुआ ना रहे।
आज तेरे खून के पीने से, तेरे खुदा मेज में शामिल होने के वसीला से, तेरे बदन को खुदा अपनी जिंदगी में लेने के वसीला से नया और ताज़ा हो जाए। खुदा आने वाली जुमेरात को इनकी जिंदगियों में तेरी गवाहियां हों, मसीह यीशु के नाम से।